नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष में आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र को स्थान दिया गया है। तो काव्य शास्त्र के कतिपय अंगों यथा काव्य भेद, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र के एक अन्य महत्वपूर्ण अंग रस के संबंध में चर्चा करेंगे। रस किसे कहते हैं, रस के विभिन्न अंग कौन से होते हैं जिसे हम रसावयव या रस की सामग्री के नाम से जानते हैं, और रस का स्वरूप क्या होता है। इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रस क्या होता है या रस किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसी प्रकार नाटक को रंगमंच पर देखते हैं, तो नाटक को देखने से या काव्य को पढ़ने सुनने से हमें एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, और उसी आनंद की अनुभूति को काव्य शास्त्र में रस कहा जाता है। अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से हृदय में अवस्थित रति, शोक, उत्साह आदि भावों में से किसी एक के निष्पन्न होकर प्रकाशित हो जाने से हमें जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही काव्य शास्त्र में रस कहा जाता है। अब हमारे हृदय में अवस्थित रति, शोक, उत्साह आदि भाव, ये क्या है? स्थायी भाव है, जो प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक सहृदय सामाजिक, यहाँ सहृदय सामाजिक से तात्पर्य पाठक या दर्शक से ही है, कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ये स्थायी भाव होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर निष्पन्न होकर प्रकाशित हो जाते हैं। अब हम बात करें रस के स्वरूप के संबंध में, तो मुझे लगता है रस के स्वरूप पर चर्चा करने से पहले हम रस की सामग्री अर्थात रस के जो विभिन्न अंग हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तत्पश्चात हम रस के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तो रस की जो सामग्री है उसे ही हम रसावयव कहते हैं, यानी रस के जो अंग हैं, जो पाठक या सहृदय को रस की अनुभूति कराने में सहायक होते हैं, वे रस के अवयव, रसावयव कहलाते हैं। तो ये रस के अवयव 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव। नाम से ही स्पष्ट है कि ये भाव कैसे हैं? स्थायी है, यानी ये स्थायी रूप से हमारे हृदय में रहते हैं। कोई विरोधी, अविरोधी भाव इन्हें तिरोहित या नष्ट नहीं कर सकता। जो भाव वासना या संस्कार के रूप में सहृदय के अंतःकरण में, हृदय में स्थायी रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही हम स्थायी भाव कहते हैं। वस्तुतः ये स्थायी भाव ही रस की जड़ या मूल होते हैं, क्योंकि यही स्थायी भाव अन्य भाव जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपुष्ट होकर रस में परिणित हो जाते हैं। जिस प्रकार हम कच्चे चावल को नहीं खा सकते, जो कच्चा चावल है वह पकने की प्रक्रिया से गुजरकर भोजन के रूप में ही स्वादिष्ट लगता है, बिल्कुल वैसे ही यही स्थायी भाव जब हम नाटक को देखते हैं या काव्य को पढ़ते सुनते हैं तो परिपक्व होकर अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर, परिपक्व होकर रस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो विद्यार्थियों, संस्कृत काव्य शास्त्र में संस्कृत आचार्यों ने स्थायी भावों की संख्या 9 बताई है: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तत्पश्चात हिंदी काव्य शास्त्र में या हम बात करें संस्कृत काव्य शास्त्र के भी कुछ विद्वानों ने वात्सल्य, यानी जो बच्चों के प्रति प्रेम भाव होता है बड़ों का, माता पिता का, उस वात्सल्य को और ईश्वर विषयक प्रेम को अलग से स्थायी भाव मान लिया, और इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या बढ़कर 11 हो जाती है। अब हम आते हैं रस के दूसरे अंग पे, विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। तो लोक में जो रति, शोक आदि स्थायी भाव हैं, जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, इन स्थायी भावों को जगाने के जो कारण होते हैं, उन्हीं कारणों को काव्य शास्त्र में विभाव कहा जाता है। अब विभाव के 2 भेद हैं विद्यार्थियों: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। पहले बात करते हैं आलंबन विभाव की। आलंबन अर्थात जिसका आलंबन लेकर स्थायी भाव जगता है, जिसका सहारा लेकर या जिसके कारण, यानी वह व्यक्ति या वह वस्तु जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, उसे ही हम आलंबन विभाव कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा बहुत सहजता से समझ सकते हैं। जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग है, तो सीता को देखकर राम के मन में रति भाव जागृत होता है। तो यहाँ सीता क्या हुई? आलंबन विभाव। और राम को क्या कहेंगे हम काव्य शास्त्र में? काव्य शास्त्र की दृष्टि से राम कहलाएंगे आश्रय,
यानी वह व्यक्ति जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है या रस की उत्पत्ति होती है वह व्यक्ति आश्रय कहलाता है। और जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण उस रस की उत्पत्ति होती है या स्थायी भाव जगता है तो वह व्यक्ति या वस्तु आलंबन विभाव कहलाता है। उसके पश्चात बात आती है उद्दीपन विभाव की। उद्दीपन का मतलब है बढ़ाना और अधिक उसको जागृत कर देना, यानी आलंबन विभाव के कारण वह रस या स्थायी भाव जागृत हो जाता है। रस की स्थिति में तो वह पूरी प्रक्रिया से गुजरकर परिणित होता है। प्रारंभ में स्थायी भाव जगता है कि राम के हृदय में सीता को देखकर रति का भाव जो स्थायी भाव है वह जागृत हो गया। अब उस रति के स्थायी भाव को जगाने के जो कारण है, यानी उसे और अधिक बढ़ाने के जो कारण है, उसे काव्य शास्त्र में उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत क्या आती है? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत बाहरी परिस्थितियां और जो आलंबन की चेष्टाएं हैं। आलंबन कौन था? वह व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। तो वह व्यक्ति या वस्तु की जो चेष्टाएं होगी, व्यक्ति की चेष्टाएं होगी तो आलंबन की चेष्टाएं और बाहरी परिस्थितियां उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। जैसे हम श्रृंगार रस का उदाहरण लेकर चल रहे थे कि सीता जी को देखकर राम के हृदय में रति का भाव जागृत हो गया। तो यहाँ श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव में क्या क्या आएंगे? जैसे चांदनी रात, एकांत, मधुर संगीत, नायक नायिका की वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। फिर तीसरे अंग की बात करें हम रस के, वह होता है अनुभाव। अनुभाव यानी स्थायी भावों की प्रकाशक आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है विद्यार्थियों में और यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो आलंबन की शारीरिक चेष्टाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? उद्दीपन विभाव। आलंबन कौन है? वह व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो आलंबन की चेष्टाएं तो आएंगी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत। और फिर आश्रय, आश्रय कौन है? जिसके अंदर वह स्थायी भाव जागृत हुआ है वह व्यक्ति, तो उस आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं आती है अनुभाव के अंतर्गत। यानी हम जिस प्रसंग को लेकर चल रहे हैं, जिस उदाहरण को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ सीता जी की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो तो आएंगी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत, और जो राम की शारीरिक चेष्टाएं होंगी वो आएंगी अनुभाव के अंतर्गत। स्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत हो चुका है, कैसे पता चलेगा? उसको उद्घाटित करने वाली कुछ क्रियाएं, कुछ शारीरिक क्रियाएं हमारे शरीर से दिखाई देंगी, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? अनुभाव। और अनुभाव, अनु का तात्पर्य है पीछे और भाव का तात्पर्य अर्थात स्थायी भाव। यानी स्थायी भाव हमारे हृदय में जग गया, उसके पश्चात हम कुछ ऐसी शारीरिक चेष्टाएं करते हैं जिससे सामने वाले को भी पता चल जाता है हमारे हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हो चुका है। तो यही कहलाती हैं अनुभाव। अब अनुभाव के जो भेद हैं, इसके भी 4 भेद हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक का तात्पर्य है आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। वाचिक का तात्पर्य है प्रयत्नपूर्वक वाणी का व्यापार, यानी मुंह से बोलकर हम कुछ भी कहेंगे तो वह वाचिक के अंतर्गत आएंगे। आहार्य यानी आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा, हमारी वेशभूषा से भी सामने वाले को पता चल जाता है कि हमारे हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है। और चौथा है सात्विक। सात्विक का तात्पर्य है बिना बाहरी प्रयत्न के स्वयं उत्पन्न होने वाली शारीरिक चेष्टाएं। अब बिना बाहरी प्रयत्न के कौन सी शारीरिक चेष्टाएं? जैसे कि आप परिचित हैं स्वेद, स्वेद अर्थात पसीना, अश्रु, ये सब क्या है? सात्विक। तो सात्विक भावों की संख्या विद्यार्थियों 8 होती है, आप याद रखिए। सबसे पहले स्तंभ, स्तंभ का मतलब है जड़ हो जाना बिल्कुल। फिर स्वेद यानी पसीना आना। रोमांच यानी हमारे शरीर के जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं। स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब एकदम से आवाज़ बंद हो जाना, गला सूख जाना या आवाज़ निकलना ही नहीं। उसके पश्चात कंप, कंप का मतलब अपने आप ही शरीर कांपने लग जाता है। वैवल्य, वैवल्य का तात्पर्य है रंग उड़ जाना। जैसे हम कोई भयानक स्थिति में घिर गए हों, अंधेरी रात में जंगल से गुजर रहे हों, कुछ भयानक जानवरों की हमें आवाज़ें सुनाई दे रही है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है, एकदम पीला सा पड़ जाता है। वह स्थिति, वह भाव कहलाता है वैवल्य। उसमें हम कोई प्रयत्न नहीं करते, वो अपने आप ही हो जाता है स्वाभाविक रूप से। तो यही सात्विक भाव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बिना बाहरी प्रयत्न के ही वो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैंने सात्विक भाव में आपको बताया स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप,
वैवल्य, इसके पश्चात आता है अश्रु यानी आंसू, और प्रलय, प्रलय का तात्पर्य है मूर्छित होना। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, और अपने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनमें भी पूछा जा सकता है, या लघुतरात्मक में भी सात्विक भावों की संख्या कितनी है विस्तार से समझाइए। तो सात्विक भावों की संख्या है 8। अब हम चौथे अंक की बात करते हैं, रस के संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी का तात्पर्य क्या है? संचरण करना, घूमते रहना। और व्याभिचारी यानी वी प्लस अभी प्लस चारी, वी का मतलब विशेष, अभी का मतलब हुआ मुख करके, कि ये जो व्याभिचारी भाव या संचारी भाव है ये स्थायी भाव की तरफ विशेष उन्मुख होकर कार्य करते हैं, इसके कारण ये व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। अब देखिए, जब रस निष्पत्ति की प्रक्रिया चल रही है तो स्थायी भाव तो सदैव जागृत रहते हैं, पर बीच बीच में स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए अनेक भाव उठते हैं और तिरोहित होते रहते हैं, उन्हें ही हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये पानी के बुदबुदों के समान उठते और विलीन होते रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, और संचरणशील होने के कारण ही इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। और इसी का दूसरा नाम है व्याभिचारी। व्याभिचारी का अर्थ बता दिया, वी प्लस अभी प्लस चारी, यानी विशेष रूप से अभिमुख होकर, विशेष रूप से ये किसकी तरफ कार्य करते हैं? स्थायी भाव की तरफ उन्मुख होकर कार्य करते हैं। अब संचारी भावों की जो संख्या है वह सर्वमान्य रूप से 33 मानी जाती है। यहाँ संचारी भावों की संख्या दे रखी है, जिनका आपको नाम से ही अर्थ समझ आ जाएगा, और जो 2-3 ऐसे हैं जिनका ब्रैकेट में आपको देखो कोष्ठक में अर्थ भी दिया गया है। अब बात करें हम आश्रय की, हम बात कर चुके हैं कि आश्रय किसे कहते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण यहाँ रस अवयव को लेकर करते हैं कि स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो यहाँ देखिए, ये एक श्रृंगार रस का उदाहरण है। देखन मिसुमरिक विहग तरु, फिरे बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोड़ी। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है, और ये प्रसंग किसका है? पुष्प वाटिका का है। राम जनक के उपवन की शोभा देख रहे हैं, सीता गौरी पूजन के लिए वहाँ पहुँचती है। सीता वन के मृग आदि देखने के बहाने बार बार उधर लौटकर राम की छवि को देखती है। अब आप इसे इस उदाहरण के द्वारा इन जो रस की सामग्री है, रस के विभिन्न अंग हैं, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ किसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ है? यहाँ सीता के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो सीता यहाँ क्या हो गई? आश्रय, और राम के कारण उनके हृदय में स्थायी भाव रति जागृत हुआ है, तो राम हो गए आलंबन। अब जो राम का सौंदर्य है, जो उपवन का सौंदर्य है, जो एकांत शांत वातावरण है, फूलों की सुगंध है, ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियाँ आती है इसके अंतर्गत उद्दीपन विभाव में। तो ये बाहरी परिस्थितियाँ, और राम यानी आलंबन का सौंदर्य, ये क्या है? उद्दीपन विभाव। अब बार बार वो बहाने से देखने जा रही हैं सीता श्री राम को, तो ये क्या है? अनुभाव है। उत्कंठा, उत्साह, ये सब क्या है? संचारी भाव है। और इन सब के संयोग से आश्रय सीता में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब हम बात कर लेते हैं रस के स्वरूप की। देखिए, रस की अनुभूति कैसी होती है, आचार्यों ने इसका विशद विवेचन किया है। अब रस के स्वरूप को लेकर आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में जो पंक्तियाँ लिखी है, उसमें जो रस के स्वरूप को लेकर, रस के स्वरूप से संबंधित समस्त विशेषताएं समाहित हो जाती है। सत्वोद्रेकाद खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित प्रमातृभि, स्वाकारवद भिन्नत्वेनायम आस्वाद्यते रस। अर्थात रस मन में कब उत्पन्न होता है? सत्वोद्रेकाद, यानी जो सत्गुण है, जो हमारे हृदय में मन में 3 प्रकार की वृत्तियां मानी जाती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों के विलीन होने पर और सत्व गुण के उदय होने पर ही हमारे हृदय में रस की
जो उत्पत्ति है वह संभव है। उसके पश्चात दूसरी रस की विशेषता अखंड, सत्वोद्रेकाद खंड, यानी अखंड है। रस की जो अनुभूति है उस समय क्या होता है, विभाव आदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, बल्कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में ही लय हो जाते हैं। सहृदय को उनकी पृथक पृथक अनुभूति नहीं होती है, बल्कि इन सब की मिलकर एक समन्वित अनुभूति होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रस की अखंडता। तत्पश्चात विशेषता आती है रस के स्वरूप को लेकर, स्वयं प्रकाशानंद चिन्मय। रस कैसा है, स्वयं प्रकाशित है, और क्या है, चिन्मय, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान शून्य स्थिति नहीं है, और यह स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। वेद्यांतर स्पर्श शून्यो, इसका तात्पर्य है कि रस अनुभूति की स्थिति में सामाजिक या सहृदय इतना तन्मय रहता है कि उसे अन्य वैद्य विषयों का ज्ञान नहीं रहता। वह राग द्वेष से भी मुक्त हो जाता है, और वह देश काल की सीमाओं से भी पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात रस के स्वरूप को लेकर अगली विशेषता आती है ब्रह्मास्वाद सहोदर, यानी जो रस की अनुभूति है, जो रस से हमें आनंद प्राप्त होता है, उसे कैसे बताया गया है, ब्रह्मानंद सहोदर, यानी ब्रह्मानंद का भाई, ब्रह्मानंद सहोदर। अर्थात जब समाधि की दशा में योगी को जो ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, और उस ब्रह्मानंद में अन्य विषय उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं, और उसी प्रकार जब हमें रसानुभूति होती है तो सहृदय को, सामाजिक को भी अन्य विषय स्पर्श नहीं कर पाते हैं। और ब्रह्मानंद क्या है, लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त होता है, पृथक होता है और स्थायी होता है, जबकि रस का आनंद क्या है, लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त नहीं हो पाता है और चिरस्थायी भी नहीं होता है। इसी कारण रस को ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी गई है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, और यह जो क्या है, रस की अनुभूति कैसी है, लौकिक है नहीं, जो हमें रस की अनुभूति होती है यह कैसी है, अलौकिक है, यानी रसानुभूति अलौकिक है। यह हमारी रस के स्वरूप को लेकर अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि रस न तो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। रस का जो साक्षात्कार है वो अनुभूति के रूप में होता है। इसे हम ना तो नित्य कह सकते हैं, ना ही अनित्य कह सकते हैं। इसी प्रकार, इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, क्योंकि रसानुभूति में जो कारण रूप में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होते हैं, ये तो सब लौकिक होते हैं, और काव्य में वर्णित होने पर इसमें अलौकिक व्यापार का समावेश हो जाता है, जो रस को लौकिक बना देते हैं। तो इन्हीं सब कारण रस को अलौकिक माना गया है। कश्चित प्रमात्र भी, और अब देखिए रस का आस्वादन कौन कर पाता है, रस की अनुभूति सभी नहीं कर पाते हैं, केवल जो सहृदय होते हैं वही इस रस की अनुभूति कर पाते हैं। स्वकारवद भिन्नत्वेनायम आस्वाद्यते रस है, और अंत में आस्वाद्यते रस क्या है, आस्वाद्य नहीं है, आस्वाद रूप है। अब आस्वाद्य और आस्वाद का क्या तात्पर्य है कि आस्वाद्य का मतलब है अनुभूति का विषय। रस अनुभूति का विषय नहीं है, अपितु रस क्या है, स्वयं ही अनुभूति है। इसी कारण रस को क्या बताया गया है, आस्वाद रूप बताया है, आस्वाद्य नहीं। तो ये रस के स्वरूप को लेकर विशेषताएं हैं जो विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में एक साथ बताई है, जिसमें रस की समस्त विशेषताएं समाहित हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम रस निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है या रस के जो भेद हैं और उनके जो उदाहरण हैं इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।